से प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। क्या कहता है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है आपका, और पहले क्वेश्चन में लगा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, बैंगची जो है, बैंगची किसे कहते हैं, मेढक के बच्चे को। उसी प्रकार शावक किसके बच्चे को कहते हैं, ऑप्शन बी, सिंह। अगला है चेयर का संबंध है इससे, तो टेबल का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। पहले से दूसरे या दूसरे से पहले में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करने वाले हैं। तो चेयर से बनाते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं CHAIR। इससे क्या बन रहा है आपका RIAHC। ओके, तो यहाँ पर देखिए पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। R देखिए आगे आया, I देखिए आगे आया, A भी आपका वहीं रहा, H पीछे चला गया और C जो है पीछे चला गया। यही तरीका टेबल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो टेबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TABLE, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं। E आगे आ गया, L, फिर B, फिर A, फिर T। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में लगा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी वही तरीका लगेगा, जो तरीका पहले और दूसरे के बीच होगा या दूसरे से पहले के बीच होगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 36 जो होता है ये होता है 6 का स्क्वायर, और 64 जो होता है ये होता है 8 का स्क्वायर। 6 और 8 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का, मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। और पीछे अगर जाते हैं 8 से 6 तो 2 घटता है। ओके, तो हम लोग पीछे जाते हैं 2 घटाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 81 है, ये होता है 9 का स्क्वायर। तो पीछे जाएंगे तो कितना घटाएंगे, 2। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर आ जाएगा, तो 49। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है कि विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, संगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि देखिए 125 होता है 5 का क्यूब, 729 होता है 7 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है, और 343 होता है 7 का क्यूब। लेकिन 1131 जो है वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 5वें क्वेश्चन में विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एन का कोड होता है 14, ओ का होता है 15 और एल का होता है 12। तो 14 से 15 बना तब आपका 1 जुड़ा, और 15 से 12 बना 3 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5 और वी का होता है 2। 4 से 5 बना 1 जुड़ा, और 5 से 2 बना 3 घटा। ओके, तो 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। आर का कोड होता है 18, टी का होता है 20, पी का होता है 16। तो 18 से 20 बना क्या हुआ, 2 जुड़ा, और 20 से 16 बना तब आपका 4 कटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एच का कोड होता है 8, आई का होता है 9, एफ का होता है 6। 8 से 9 बना तब आपका 1 जुड़ा, 9 से 6 बना 3 घटा। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सभी में 1 जुड़ रहा और 3 घट रहा, 1 जुड़ रहा 3 घट रहा, 1 जुड़ रहा 3 घट रहा। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला छठे में आपका कौन सा विषम होगा, तो ढोलक, मैंडोलिन, गिटार और वायलिन, ये सभी तीनों चीज़ें आपकी एक ही हो जाती हैं, लेकिन ढोलक आपकी अलग चीज़ है। नेक्स्ट निर्देश है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक की। इन प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं टी। तो जेड का कोड होता है 26, टी का कितना होता है 20। तो 26 से 20 बना क्या हुआ, 6 घटा।
अब टी से बनाते हैं एन। एन का कोड कितना होता है 14। 20 से 14 बना क्या हुआ 6 घटा। पीछे सभी में 6 6 घटा तो आगे भी 6 घटेगा। 14 में 6 घटाते हैं तो 8। 8 किसका होता है एच का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया एच। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एक्स से बनाते हैं आर। एक्स का कोड कितना होता है 24। आर का होता है 18। 24 से 18 बना कितना हुआ 6 घटा। अब आर से बनाते हैं एल। एल का कोड कितना होता है 12। 18 से 12 बना क्या हुआ 6 घटा। पीछे सभी में 6 6 घटा तो आगे भी 6 घटेगा। 12 में 6 घटाएंगे तो 6। 6 किसका होता है एल का। सॉरी 6 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है एफ का होता है। तो दो अल्फ़ाबेट हमें एच और एफ मिल गए, जो कि ऑप्शन ए में भी नहीं है, ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन डी में दो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट एच और एफ मिल गए, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं एच। तो बी का कोड होता है 2। एच का होता है 8। 2 से 8 बना क्या, कितना जोड़ा 6। अब एच से बनाते हैं एन। एन का कोड कितना होता है 14। 8 से 14 बना कितना जोड़ा 6। पीछे सभी में 6 6 जोड़ा तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 14 में 6 जोड़ते हैं तो 20। 20 किसका होता है टी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया टी। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। डी से बनाते हैं जे। डी का कोड होता है 4 और जे का कोड कितना होता है 10। 4 से 10 बना कितना जुड़ा 6। अब जे से बनाते हैं पी। पी का होता है 16। 10 से 16 बना कितना जुड़ा 6, तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22। 22 किसका होता है वो वी का। दो अल्फ़ाबेट हमें टी भी मिल गए, जो कि ऑप्शन ए में भी नहीं है, ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन डी में। लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट हमें टी भी मिल रहे हैं। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 113 कामा 225 कामा 449। यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे। 113 से 225 बनाते हैं, तो 113 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को घटा दिया तो हमें क्या मिल गया 225। 225 से हम लोग 449 बनाते हैं, तो 225 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 घटा देंगे। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, 2 का गुणा और 1 घटा रहे हैं। तो 449 में भी यही तरीका लगाएंगे। 449 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में 18 की 8, हाथ से लगा 1 2 चक्कू 8 1 9 2 चक्कू 8 और 1 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 897। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला है स्काउट। स्काउट के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, तो देखिए स्काउट में अल्फ़ाबेट यू यूज हो रहा है, जो कि ऊपर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो टोटल कितने 31 विद्यार्थी। 31 इक्वल टू कक्षा में अरुण का प्रारंभ से स्थान कितना है 17, तो 17 और अंत से उसका स्थान बताना, तो प्लस अंत से बताना है, अंत से, और -1। अब देखिए 17 और में से 1 गया 16, 16 उधर जाएगा, तो 31 में से 16 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 5 15। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है और वह 30 मीटर आगे चलकर, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सम्मुख सामने मतलब उत्तर दिशा ऊपर होती है, और कितना जाता है 30 मीटर आगे। कहता है भाई बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है 15 मीटर जाता है, 15 मीटर। ओके, और फिर आगे क्या कहता है वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना जाता है 50 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है, तो यहाँ से आपका ऊपर दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी पूरब, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि किसी दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति है और दर्पण आपका यहाँ रखा गया, तो यहाँ लेफ्ट वाली चीज़ें जो होंगी वो राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये वाला भाग देते हैं, वो कहाँ चला जाएगा, तो देखिएगा ये चला जाएगा आपका आगे की तरफ। ओके,
तो बना देते हैं ऐसे, ऐसा हो जाएगा। अब ये बीच वाला पूरा भाग उठा लेते हैं, ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ। तो ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये वाला फिगर बन गया। तो ये फिगर आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए इसको यहाँ से मिला देते हैं, जहाँ जहाँ रेड पॉइंट होगा वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा। ओके, और एक एरो बना देते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, बन गया। और फिर ये लाइन ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे, ये फिगर बन गया। तो ये फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। सबसे पहले शिक्षित आएगा, और शिक्षित जो होंगे वो शिक्षक होंगे, छोटा आ बन जाएगा। और नौकरी पेशा, जो शिक्षक होंगे वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी वाला ऐसा हो जाएगा, नौकरी पेशा। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए मानों का प्रयोग करके दिए गए समीकरण को हल कीजिए और उत्तर संख्यात्मक मान में दीजिए। जैसे कि आपका आयत बराबर 10, ये सभी चिन्ह के नंबर दिए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करना है। पहले ट्रायंगल का नंबर कितना है, 15। फिर रेक्टेंगल का नंबर है 10, और ये छोटे कोष्ठक में बंद हो जाएगा। और फिर डिवाइड बाई सर्किल का नंबर कितना है, 3। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। 25/3 आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। तो इसको जब काटते हैं तो 25/3 आने के बाद तब कितना आता है। तो देखिए गाइस, सर्किल का नंबर है 15 और रेक्टेंगल, ये मैंने छोटा वाला ले दिया, बड़ा वाला आपको लेना था। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 कर दीजिएगा। 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 3 बटे कर देंगे तो 3/8 24। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में हमें 23 नंबर लाना है। कैसे लाएंगे, तो देखिए 5 में 6 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, और 30 में 7 को घटा देंगे तो हमें 23 मिल जाएगा। अब देखिए 4 में 20 का मल्टीप्लाई 20, और 20 में 6 घटा देंगे तो 14। इसी तरह हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 3 चक्कू 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।